ये जो वो कह रहे हैं कि नमक संभाल के रखना, तो अजय राय जी मैं ये कहना चाहता हूं कि नमक प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी अपने दिल में संभाल के रखेगी। जिसका नमक खाया है उसी को वोट भी देगी। तो इनके बयानात जो होते हैं वो इनकी हताशा को दिखाते हैं। इनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अब इतने ज्यादा हताश हो गए हैं तो इनको कोई भी, इनका राजनीतिक स्तर कुछ नहीं बचा। मैं दावे से कह सकता हूं, दावे से ये बात कह सकता हूं, एक भी भारतीय नागरिक को इनके इस स्टेटमेंट से खुशी नहीं हुई होगी, पाकिस्तानियों को खुशी हुई होगी। आज मुसलमान सबसे ज्यादा खुश यदि किसी शासन में हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में है। अगर कोई दुखी है तो वही नेता दुखी हैं कि जो मुसलमानों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौर में जिस तरीके से पार्टियों की तरफ से जुबानी जंग की शुरुआत हुई और वो जुबानी जंग बदजुबानी में बदल चुकी है, जहां सपा और आरएलडी के गठबंधन की तरफ से कहा जाता है कि बीजेपी के नेताओं की चर्बी उतार देना, तो वहीं एक तरफ कांग्रेस के नेता अजय राय का एक शर्मनाक बयान सामने आया है, जिसमें अजय राय का कहना है कि योगी आदित्यनाथ जो राशन के साथ नमक आपको दे रहे हैं, इसी नमक को बचा के रखना। 7 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के साथ जमीन में गाड़ देना। जिस तरीके से ये आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बयान दिया गया है अजय राय यानी कि कांग्रेस के एक नेता की तरफ से, इसी पर हम बात करते हैं। मीर शमशी जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं कि बदजुबानी शब्दों का इस्तेमाल एक के बाद एक हो रहा है इस विधानसभा चुनाव के दौरान? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कांग्रेस हताश पार्टी है, डूबी हुई पार्टी है। एक लुटिया थी कांग्रेस की, वो भी डूब गई, खत्म हो गई। उसको प्रदेश की जनता ने ऐसा नकारा कि अब उनके उभरने के कोई इम्कानात दिखाई नहीं देते। खुद कांग्रेस वालों को नहीं दिखाई दे रहे, जनता को तो छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, इंसान जो है वो अभद्र भाषा का प्रयोग कब करता है? जब वो हार जाता है, जब वो थक जाता है, जब वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसे पता होता है कि हम तो जहां जा रहे हैं वहां जलील हो रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, कल का एक किस्सा मैं बताऊं कि मेरी बात हो रही थी, मेरे ऐसे एक मोहल्ले में गया, वहां पे लोगों से बात होने लगी, तो मैंने महिला से पूछा कि आप किसको वोट देंगी? तो वो कहने लगी कि मैं तो मोदी जी को वोट दूंगी, क्योंकि मोदी जी मुझे राशन दे रहे हैं, उन्होंने मुझे छत दी है, उन्होंने हमारे इलाज की व्यवस्था कराई है, उन्होंने हमें सब कुछ दिया। मेरा वोट उनको, जीवन भर वोट उनको रहेगा। मैंने उनका नमक खाया है, मैं उनके साथ नमक हरामी नहीं करूँगी, नमक हरामी नहीं करूँगी, क्योंकि हम नमक हलाल कौम हैं, हम नमक हलाल लोग हैं, हम नमक हलाल भारतीय हैं। जिसका नमक खाया उसके साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे। तो ऐसे ही मैंने उनसे पूछा कि और अन्य पार्टी वाले आते हैं, कांग्रेस वाले आते हैं? तो उन्होंने कहा कांग्रेस लड़ रही है। तो जिस पार्टी की स्थिति ये हो कि जनता को ये तक नहीं पता कि वो मैदान में है या नहीं है, उनकी हताशा ही बोलेगी। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, उनका ये जो बयान है, उन्होंने देश के, सबसे पहली बात तो कांग्रेसी नेताओं को ये सोचनी चाहिए है कि वो देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, वो योगी की बात नहीं कर रहे, वो मोदी की बात नहीं कर रहे, वो मुख्यमंत्री की और प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। तो इनकी हताशा इस हद तक गिर गई है कि इनके जो मन के अंदर के मंसूबे थे, जो इनके छाले थे, जो इनके इरादे थे, जो इनके मन में बात चलती थी, जो इनके मन की बात थी, वो इनके ज़बान पे आने लगी। इनके मन की बात वही होती है जिसमें पाकिस्तान खुश हो। मैं दावे से कह सकता हूं, दावे से ये बात कह सकता हूं, एक भी भारतीय नागरिक को इनके इस स्टेटमेंट से खुशी नहीं हुई होगी, पाकिस्तानियों को खुशी हुई होगी। पाकिस्तान बड़ा हंस रहा होगा, वहां बड़े मीम्स बनेंगे, क्योंकि ये काम ही वही करते हैं जिससे पाकिस्तान खुश हो। कभी इनकी सरकार जिस राज्य में होती है वहाँ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खलल करा देते हैं, कभी जो है वो ये ऐसे बयान देते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि आप, एक तो कांग्रेस खुद डूबी, उसके ये प्रत्याशी जो बयान दे रहे हैं, इनका भी चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना हुआ है, जो लगातार चुनाव हारे, इस बार फिर हारने के लिए खड़े हुए हैं, कहीं से टिकट पाए हैं, वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, हारने के लिए लड़ रहे हैं। खैर, बहरहाल, तो इनके बयानात जो होते हैं वो इनकी हताशा को दिखाते हैं। इनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अब इतने ज़्यादा हताश हो गए हैं तो इनको कोई भी, इनका राजनीतिक स्तर कुछ नहीं बचा है। इनका ना तो कोई अस्तित्व है, ना कोई स्तर है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई विजन है, ना कोई जो है वो इनके पास अब
बेवकूफ़ बनाने के बहाने भी नहीं बचे, क्योंकि 70 साल तक देश को बेवकूफ़ बनाते हुए आए हैं। हमारे देश की गरीब जनता को नोच नोच कर खाया है कांग्रेसियों ने, और आज गरीबों के घर राशन पहुंचाने का काम कर रही है नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। गरीबों को भरपेट खाना, आज घर की गरीब महिलाएं जो हैं वो कम से कम सुकून से सो सकती हैं। उनके पास एक ऐसी सरकार है कि जो उनको सुरक्षा भी दे रही है, उनको राशन भी दे रही है, उनको छत भी दी, उनकी इलाज की भी चिंता कर रही है, उनकी शिक्षा की चिंता कर रही है, उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रही है, हर चीज़ की चिंता करने वाली सरकार है। तो जाहिर है कि ऐसे लोगों को तो हताशा होगी, क्योंकि इनको समस्या जो है वो केवल राजनीतिक द्वेष नहीं है, इनके अंदर इस बात की भी पीड़ा है कि भारतवासी जो 70 साल तक हमारे चंगुल में थे, अब वो खुश कैसे हो गए, अब वो आत्मनिर्भर कैसे बन गए, अब वो सोचने कैसे लगे, अब वो बोलने कैसे लगे, अब उनमें हिम्मत कैसे आ गई। हिम्मत ऐसे आ गई कि आज देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जैसा नेता बैठा है, और उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर महाराज योगी आदित्यनाथ जैसा नेता बैठा है कि जिसका खौफ ये है कि अपराधी घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। और इन लोगों की आप देख लीजिए सूचियां और इनके इरादे और इनकी बातें उठा करके देख लीजिए, पूरा इन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया। चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ऐसे सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जिस तरीके से अजय राय की तरफ से देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, एक तरफ बीजेपी की तरफ से इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई, वहीं दूसरी तरफ प्रोटोकॉल ना का फॉलो करने से जिस तरीके से कोविड के रूल्स को भी तोड़ा गया, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की गई, FIR दर्ज भी हो गई है, पर उसके बावजूद अभी तक कोई बड़े नेता का बयान सामने नहीं आया है कि क्यों इस तरीके से मर्यादा में नहीं रह रहे हैं कांग्रेस के नेता। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में मर्यादा नाम की कोई चीज है कहां? कांग्रेस पार्टी में मर्यादा नाम की कोई चीज कहां है? कांग्रेस पार्टी ये वही पार्टी है जो हर एक कदम पर, हर एक मकाम पर मर्यादाओं को तार तार करती रही। ये वही नेता हैं जिनका अभी आप बयान जिक्र कर रही हैं। इन्होंने एक बार हमारे देश के प्रथम CDS जो शहीद हो गए जनरल विपिन रावत जी के लिए कितनी शर्मनाक टिप्पणी की थी, कितनी शर्मनाक, कितनी यूं कहें कि कितनी घिनौनी टिप्पणी की थी। लेकिन क्या कांग्रेस के किसी नेता ने कोई बयान दिया था? क्या सोनिया गांधी ने कोई बयान दिया? क्या प्रियंका गांधी ने कोई बयान दिया? या राहुल गांधी ने कोई बयान दिया? नहीं, सबको सांप सूंघ गया, क्योंकि जब जब देश विरोधी बातें करेंगे ये खामोश समर्थन देंगे अपने नेताओं को। आज प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जगह जगह घूम करके कह रही है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। राजस्थान में महिला सुरक्षा पर क्यों नहीं बोलती? राजस्थान में महिलाओं के साथ जो है वो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाएं जो है वो पीड़ित हैं, वहां की महिलाओं के पक्ष में आपने नहीं बोला। जहां महिलाएं खुशहाल हैं वहां आप राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं आकर के। तो ये देश की जनता अब बेवकूफ, देखिए हर एक को बेवकूफ बनाने की एक हद होती है। आपने 70 साल बेवकूफ बनाया है भारतवासियों को, 70 साल बेवकूफ़ बनाया है भारत के नागरिकों को। अब तुम्हारे झांसों में आने वाले नहीं हैं, तुम्हारे धोखों में आने वाले नहीं हैं भारत वाले। सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि हमेशा मुसलमानों का नाम लेकर के साहब हम मुस्लिम हितैषी पार्टी हैं, हम मुसलमानों को भी टिकट देते हैं, लेकिन उन मुसलमानों को टिकट देती थी जो तुम्हारे चापलूस थे, मुसलमानों के नेता नहीं थे। वो सब तमाम पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, ये उन मुसलमानों को टिकट देती है जो उनकी पार्टी के चापलूस होते हैं, बल्कि ये नहीं सोचते कि इनसे मुसलमानों का कोई भला होगा। 70 साल तक मुसलमानों को टिकट के नाम पर बेवकूफ़ बनाने वाली पार्टियां आज ये बताएं कि क्यों मुसलमान बुरी हालत में हैं। जब 70 साल इतनी तुमने चिंता की मुसलमानों की, तो कौन सी पनौती मुसलमानों के साथ लगी थी कि उनके हालात बद से बदतर होते चले गए, वो तबाह बर्बाद हो गए, वो पंचर बनाने पर मजबूर हैं, वो मजदूरी करने, वो इतनी बुरी स्थिति हो गई कि जो कहा जाता था कि मतलब मुसलमानों की हालात आज़ादी के बाद इतने बुरे हो गए कि इस वक्त भारत में मुसलमानों से बुरे हालात किसी वर्ग के नहीं हैं। वो मुसलमानों के नेता थे सब, कांग्रेस मुसलमानों की नेता, समाजवादी पार्टी मुसलमानों की नेता, बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों की नेता। आज मुसलमान खुशहाल किसकी सरकार में है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, जिनको जीवन भर तुमने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों की दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों का कत्ल कर देगी, मुसलमानों को निकाल देगी, मुसलमानों को मार देगी, उनकी कमर तोड़ देगी। लेकिन आज मुसलमान सबसे ज़्यादा खुश यदि किसी शासन में हैं
तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में है। अगर कोई दुखी है तो वही नेता दुखी हैं कि जो मुसलमानों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे। बाकी जनता बहुत खुश है। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि 70 सालों से ज्यादा कांग्रेस ने राज किया, समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में कई बार राज किया है, पर इसके बावजूद भी आज मुसलमानों की हालत काफी ज्यादा बदतर है। अगर हम कांग्रेस के नेता अजय राय के बयान की बात करें कि वो कहते हैं कि नमक संभाल के रखना, अगर योगी आदित्यनाथ की तरफ से राशन दिया जा रहा है तो राशन से विपक्षी पार्टियों को इतनी दिक्कत क्यों है? देखिए, इनको हर उस काम से दिक्कत होगी जो अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि अच्छे काम कोई किए ही नहीं कभी कांग्रेस ने। कभी ये इस तरह की योजनाएं जो नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए, जो योगी आदित्यनाथ लेकर के आए, वो कभी कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कोरोना काल में इतनी विकराल स्थिति थी, लोग परेशान थे, लोग जो है वो एकदम बेहवास हो रहे थे, लेकिन दिल में ये सुकून था कि कांग्रेस सरकार में नहीं है, समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं। क्योंकि अगर ये होती खुदा न खास्ता तो आधी आबादी खत्म हो जाती, क्योंकि आधे से ज़्यादा फंड जो है ये लोग खुद ही खा जाते, इनके नेता खा जाते, घोटाले कर देते। NRHM घोटाले के बारे में सुना होगा आपने, पूरी जनता जानती है किस तरह से घोटाले करके जनता के पैसों का दुरुपयोग किया गया। दूसरी चीज़ ये जो वो कह रहे हैं कि नमक संभाल के रखना, तो अजय राय जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि नमक उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी अपने दिल में संभाल के रखेगी। जिसका नमक खाया है उसी को वोट भी देगी। ये बात तुम याद रखना, इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को अपने मन में बैठा लो। ये उत्तर प्रदेश की जनता है, ये जिन विकास से, जिन सहूलियतों से, जिन फैसिलिटीज़ से वंचित रही थी 70 सालों तक, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उन तमाम चीज़ों को उत्तर प्रदेश की जनता को दिया। उत्तर प्रदेश की छवि बेहतरीन कर दी महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने। तो उत्तर प्रदेशवासी भी एक हो करके न किसी मौलाना के बहकावे में आएंगे, न किसी जो है वो मदरसे के बहकावे में आएंगे, न किसी नेता के बहकावे में आएंगे, न किसी पार्टी के बहकावे में आएंगे। जो देश के लिए अच्छा होगा वो करेगा भारत का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान। और बहुत खुशहाल वक्त गुजार रहा है उत्तर प्रदेश का मुसलमान योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में। ये बात इसका प्रमाण है कांग्रेसी नेताओं की हताशा। इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से बदजुबानी नेताओं की तरफ से की जा रही है, इसका कोई बेनिफिट मिलने वाला है? जो एक के बाद एक नेता इस तरीके से बयान दे रहे हैं। अजय राय के साथ साथ इससे पहले भी समाजवादी पार्टी और RLD का गठबंधन हुआ है। जयंत चौधरी ने कहा था कि बीजेपी के नेताओं की चर्बी उतार दो। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं जयंत चौधरी को ये बताना चाहता हूँ कि जिस साइकिल पे वो सवार हैं, ज़रा उस ट्रैक की तरफ मुड़ के देखें जहाँ से वो साइकिल चलती हुई आ रही है। 2012 में उसने अपने करियर से गिराया राहुल गांधी को, आगे बढ़ के अपनी बुआ को, मायावती को बैठाया, उनको गिराया। अब इनको बैठाया क्या बांध करके रखा है ले करके जा रहे हैं, और ये भी गिरेंगे, वो साइकिल भी गिरेगी, वो साइकिल भी टूटेगी, खुद जयंत चौधरी भी इसके परिणाम भुगतेंगे। लेकिन अब जाहिर है कि ठोकर खा के ही लोग समझते हैं, खा लेने दिए ठोकर, देखा जाएगा। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ऐसे जितने भी तथाकथित सेक्युलर दल हों, नकली झूठे सेक्युलर हों, ये सिर्फ और सिर्फ अब एक्सपेरिमेंट कर करके देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह से कोई ऐसा फॉर्मूला बना लें कि जिससे लोग बेवकूफ़ बन जाएं। लेकिन अब बेवकूफ़ कोई बनने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता बिल्कुल जान चुकी है, समझ चुकी है, पहचान चुकी है। दूसरी बात यह है कि देखिए, ऐसा है कि ऐसे बयान जो हताशा से भरे वाले बयान होते हैं, वो इंसान तभी देता है जब वो एकदम हार जाता है। उसे लगता है कि अब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो हाथापाई पे उतर आता है, गाली गलौज पर उतर आता है। तो यही स्थिति है कांग्रेसियों की भी और ऐसे तमाम नेताओं की। वो जो कह रहे हैं चर्बी निकाल देंगे, वो आप बेफिक्र रहिए। उत्तर प्रदेश की जनता 10 मार्च को जो परिणाम देगी, तो सबके जो दिमागों पर चर्बी चढ़ी हुई है वो खुद ब खुद उतर जाएगी। उनके दिमागों से भ्रम उतर जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को यूपी में कोई हरा सकता है, उत्तर प्रदेश में कोई हरा नहीं सकता। और एक बात मैं आपसे कह दूं कि # आएगी बीजेपी ही।